सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मनोज संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बेसिकली जो हम नई सीरीज चालू करने वाले थे, जैसा हमें बीन्स बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी और हमारा भी कब से मन था कि हम ये जो बहुत सारी इन्वेस्टिंग बुक्स होती है जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड और भी बहुत सारी बुक होती है जैसे द वॉरेन बफेट वे, द टावर ऑफ वॉरेन बफेट, ऐसे बहुत सारी बुक है। सो वो सबकी जो समरी होती है वो आप तक पहुँचाए, क्योंकि मीन्स बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मीन्स ये बुक में जो लिखा रहता है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बुक में थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में लिखा रहता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे हमारे इस चैनल पे वो बुक में जो भी लिखा है उसमें से जो भी मीन्स बेसिकली बुक्स में लिखा रहता है कि मीन्स आप देखते हो, पढ़ते हो, बुक्स आपने पढ़ा, देन बुक्स को साइड में रख दिया, सो एक दिन सो बेसिकली फिर 1-2 महीने बाद आप सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन हमारे चैनल पर ऐसा नहीं होगा। हम बेसिकली एक वीडियो देंगे, हम समझ जाए मीन्स बुक के हर एक पन्ने को हम कवर करेंगे, हर एक पन्ने के ऊपर बेसिकली जो भी सीखने जैसी बातें हैं, जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो भी मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डालेंगे। ठीक है, मीन्स बेसिकली ये जो वीडियो का जो पूरा पार्ट होगा उसमें डालेंगे। बहुत सारी पार्ट में वीडियो होने वाला है और बेसिकली जो पहला जो बुक जो हम कवर करने वाले हैं वो होने वाला है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और मेरे हिसाब से हर एक बंदे को ये बुक पढ़नी ही चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं पाते हो तो बेसिकली आपको हमारी ये बुक की सीरीज़ देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने हमारी बुक की सीरीज़ देख ली तो बेसिकली आपको बुक पढ़ने की वापस ज़रूरत पड़ने नहीं वाली। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी हमारे चैनल पे। अगर आपने इस बुक को पढ़ा भी है फिर भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर भी आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बेसिकली मीन्स जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। मीन्स आपको याद आएगा कि हाँ भाई बेंजामिन ग्राम ने उस बुक में ऐसा बोला था, देन उस बुक में ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा था, बिल्कुल बराबर है। हाँ भाई, यहाँ पे कनेक्शन होता है, ये बिल्कुल बराबर बोला था। और बेसिकली हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बेसिकली ये सब चीज़ें एकदम बराबर है। ठीक है, मीन्स आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे रियल वर्ल्ड के साथ और बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ और बेसिकली 2021 के साथ। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा कि कोई भी हमारी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो इस बुक के स्टार्टिंग में सबसे पहले वहाँ पे दिया गया है प्रीफेस बाय वॉरेन बफेट, यानी बेसिकली वॉरेन बफेट जी इस बुक के बारे में क्या कहना चाहते हैं। वॉरेन बफेट जी बेसिकली 2 चीज़ कहना चाहते हैं इस बुक के बारे में। ठीक है, वे कहते हैं, जो सबसे पहली चीज़ है वे कहते हैं कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए क्या। इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए रहती है। जो पहली चीज़ चाहिए रहती है वो है इन्वेस्टमेंट का एक फ्रेमवर्क, यानी बेसिकली एक ढांचा, एक बाहरी ढांचा जिसके अंदर मीन्स आप अपने आइडियाज़ डाल के उस ढांचे से पूरी बिल्डिंग या फिर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ यानी इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स खड़ा कर सकते हो। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ढांचा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ढांचा यानी आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कितनी प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी अच्छी होती है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी वाली बेकार होती है, देन आपके हिसाब से अच्छा बिजनेस क्या होता है, आपके हिसाब से बुरा बिजनेस क्या होता है। सो ये सब चीज़ें बेसिकली इन्वेस्टमेंट ढांचे में आ जाती है, यानी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में आ जाती है। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए रहती है। एक होता है इन्वेस्टमेंट का ढांचा जो आपको इस बुक से मिलेगा। अगर आपने ये बुक की हमारी सीरीज़ देख रही तो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट का ढांचा तो मिल जाएगा, लेकिन आपको उस ढांचे को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इमोशनल कंट्रोल भी चाहिए रहेगा। सो अभी इमोशनल कंट्रोल क्या होता है, यानी बेसिकली वो ढांचा हमें बोलेगा, बहुत बार होगा कि मीन्स ये बुक बोलेगी हमें कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी जब मार्केट गिरी हुई होगी, यानी मार्केट बहुत गिर जाएगी, तब ये बुक बोलेगी कि अभी आपको मार्केट में पैसा डालना चाहिए। लेकिन तभी आपको डर लगेगा कि भाई अभी मार्केट अगर यहाँ से और गिरी तो मेरा जो 1 लाख रुपया अगर मैं मार्केट में डालूंगा तो 1 लाख रुपया गिर के 50,000 भी बन सकता है। सो बेसिकली आपको ये डर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब मार्केट एकदम टॉप पे रहेगी तब ये बुक बोलेगी कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे MCX की, तो जो MCX की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे रिसर्च पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। सो MCX का जो शेयर है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने अभी फिलहाल इसमें इन्वेस्ट किया था। सो हम सबका दिमाग बोलेगा कि भाई उसमें इन्वेस्ट कर, उसने इन्वेस्ट किया तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन जो हमारा इमोशन है वो लालच में आ चुका है। यहाँ पे हमारा जो इमोशन है वो लालची हो चुका है, हम लोग मीन्स लालची हो चुके हैं और बेसिकली हम यहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं स्पेकुलेशन कर रहे हैं, यानी बेसिकली हम यहाँ पे सट्टा लगा रहे हैं और बेसिकली हमें बस थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जो है बुक है वो बोलेगी कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो महंगा है आपके हिसाब से, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली मीन्स आपका जो दिमाग है वो ये इमोशन से इन्फ्लुएंस होता रहेगा। आपके दिमाग में कभी डर होगा या फिर कभी लालच होगी या फिर कभी गुस्सा होगा या फिर ऐसी बहुत सारी अलग अलग इमोशंस होते हैं जो आपके दिमाग में हो सकते हैं। ठीक है,
सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए दो चीज़ चाहिए रहती है। एक है इन्वेस्टमेंट का ढांचा जो आपको इस बुक से मिलेगा, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो है इमोशनल कंट्रोल जो आपको खुद से देना पड़ेगा। यानी आपके इमोशंस पे आपका खुद का कंट्रोल होना चाहिए। मार्केट में जब भी आप आते हो तभी आपको किसी भी इमोशन में नहीं होना चाहिए, तभी ना आपको डर लगना चाहिए, ना आपके मन में लालच आनी चाहिए, ना फिर आपको गुस्सा आना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो वॉरेन बफेट जी ये कहते हैं। और दूसरी चीज़ है वे कहते हैं कि मार्केट जितना सीधी होता है, यानी मार्केट जितना पागलपन दिखाता है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको होता है। ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे कहते हैं कि बेसिकली ये बुक हमें सिखाती है कि मार्केट में पागलपन होगा, सो बेसिकली हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें प्रॉफिट मार्केट का जो पागलपन है, मार्केट का जो सीरीनेस है, उसमें पार्टिसिपेट करने से नहीं होगा, हमें उस जो पागलपन है उसको ऑब्जर्व करने से होगा हमें प्रॉफिट बेसिकली। अगर समझिए मार्केट में कोई स्टॉक है, जैसे अगर हम बात करेंगे टेस्ला की, तो या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे रुचि सोया की, अगर इंडियन मार्केट में देखेंगे तो बेसिकली उसका स्टॉक प्राइस कुछ महीनों में कितने गुना हो चुका था। तकरीबन जो रुचि सोया था मेरे हिसाब से उसका शेयर प्राइस कभी 6 रुपया था और 1600 रुपये तक पहुँच गया था उसका स्टॉक प्राइस, यानी कितना गुना हो चुका था। सो बेसिकली मार्केट में ऐसा जो पागलपन होता है उससे हमें बचना चाहिए। बेसिकली ये जो बुक है ये हमें सिखाती है कि ये जो पागलपन है इसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, आपको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखेंगे तो रुचि सोया का प्राइस उसके बाद 1600 से 900 के आजू बाजू आ चुका था और भी बहुत टाइम से मैंने उसका स्टॉक प्राइस देखा नहीं है, तो बेसिकली गिर गया रहेगा, क्या पता, मुझे नहीं पता क्या हुआ रहेगा। लेकिन ये बुक हमें सिखाती है कि हमें पागलपन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, पागलपन को हमें देखना चाहिए। और जब ये बुक बोलेगी, यानी जो हमारी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ढांचा है, जब वो बोलेगा कि मार्केट में हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो तभी हमें डर में नहीं रहना चाहिए या फिर तभी हमें लालच में नहीं रहना चाहिए और तभी के तभी हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, सो ये दो चीज़ हमें यहाँ पे वॉरेन बफेट जी बताते हैं इस बुक के बारे में। देन अगर हम वहाँ पे बात करेंगे सो वॉरेन बफेट जी हमें बेंजामिन ग्राहम के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जो बेंजामिन ग्राहम थे, यानी उनके जो मेंटोर थे, उन्होंने तकरीबन मार्केट में जो इंडेक्स है उससे 20% ज़्यादा मुनाफा कमाया था। यानी बेसिकली उन्होंने इतने बड़े पीरियड में, तकरीबन 15 से 20 साल के पीरियड में उन्होंने कंटिन्यूसली 20% का रिटर्न कमाया था। तो ये 20% का जो रिटर्न है वो काबिल तारीफ़ होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है और बेसिकली हम लोग तो नहीं कमा सकते, मीन्स हमारे बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, सो वे कहते हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे कमाया था। उन्होंने इतना ज़्यादा रिटर्न दो चीज़ों की वजह से कमाया था। उनके दो प्रोसेस क्या थे, वो पहले सबसे पहले में जो बेंजामिन ग्राहम थे वो किसी भी कंपनी की जो माइक्रोस्कोपिक डिटेल होती थी वो उसको ढूंढने में लग जाते थे। यानी उनको बेसिकली किसी भी कंपनी की, यानी बेसिकली जिस कंपनी में उनको इन्वेस्ट करना है, बेसिकली उस कंपनी का वो बेसिकली हर एक चीज़ निकालेंगे, हर एक माइक्रोस्कोपिक डिटेल, हर एक बाल के बारे में पता करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब हो रहा है, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कंपनी में। ठीक है, सो बेसिकली उनको मीन्स उनकी खूबी थी, ये खूबी यही है कि वो हर एक कंपनी की माइक्रोस्कोपिक डिटेल निकालते थे या फिर निकालने की कोशिश करते थे। जो पहली चीज़ थी वो तो ये करते थे कि वो हर एक कंपनी की माइक्रोस्कोपिक डिटेल निकालते थे, एंड जो दूसरी चीज़ थी वो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि वो उस माइक्रोस्कोपिक डिटेल को वो खुद की कॉमन सेंस, खुद के एक्सपीरियंस और खुद के इंटेलिजेंस के साथ मिक्स करते थे। देन उसको मिक्स करने के बाद वो उस कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते थे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो डिटेल है, यानी लव फॉर डिटेल, जो बंदे हैं जो मीन्स माइक्रोस्कोपिक डिटेल निकालते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट है वो सब पढ़ के हमें पता चला कि बेसिकली ये कंपनी का जो सीईओ है, उसका जो एमडी है, उसका जो प्रमोटर है, उसने अपनी सैलरी डबल कर दी है। उसकी सैलरी 1 करोड़ थी, 1 करोड़ से उससे अभी सैलरी 2 करोड़ कर दी है। सो बेसिकली हमें डिटेल पता चला, लेकिन हमें पता नहीं है कि अभी इस चीज़ के ऊपर एक्शन कैसे दें। हमें पता नहीं है कि मीन्स यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्या हमें स्टॉक को सेल कर देना चाहिए या फिर क्या हमें स्टॉक को और बाई करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे हमारे कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस है वो तो बुक से नहीं मिलेगी, कॉमन सेंस हमें खुद से ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली जब हम उस डिटेल को कॉमन सेंस के साथ मिक्स करते हैं एंड देन हम उसमें हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस डालते हैं, एक्सपीरियंस के साथ भी मिक्स करते हैं। अभी एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? एक्सपीरियंस हमें बेसिकली हमारा जो आजू बाजू का जो मार्केट है, आजू बाजू का जो माहौल है, आजू बाजू का जो कंडीशन है, आजू बाजू की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सब से मिलेगा। देन इस बुक से भी हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत बार बताया कि बेसिकली 50 साल में, मीन्स 50 साल पहले मार्केट में कैसा हुआ था, 50 साल से मार्केट में हो क्या रहा है, अर्निंग्स का ट्रेंड कैसा रहा है, डिविडेंड का ट्रेंड कैसा रहा है, स्टॉक प्राइस का ट्रेंड कैसा रहा है। सो वो सबसे भी हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, सो एक्सपीरियंस जो हमें आजू बाजू देखने से, आजू बाजू ऑब्जर्व करने से मिलेगा और इस बुक से मिलेगा। देन हमें उसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस कहाँ से मिलेगा? ये इंटेलिजेंस हमें बेसिकली इसी बुक से मिलेगा। ठीक है, सो जब हम ये सब चीज़ें मिक्स कर देते हैं, यानी उस बंदे ने
अपना पगार 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया, ठीक है, उसका पगार डबल हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे हम कॉमन सेंस यूज़ करेंगे कि हाँ भाई ऐसा क्या हुआ रहेगा कि बंदे ने अपना पगार डबल कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट डबल हुआ रहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कंपनी की सेल्स डबल हुई रहेगी, या फिर कंपनी में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आया रहेगा जिसकी वजह से उसने सोचा कि हाँ भाई जो मेरी पगार है वो 2 करोड़ होनी चाहिए। कॉमन सेंस उसमें डाला, देन उसमें हमने थोड़ा एक्सपीरियंस डाला, देन उसके बाद हमें फिर एक्सपीरियंस से पता चला कि कुछ समय पहले वॉरेन बफेट जी ने भी अपनी पगार बढ़ाई थी बर्कशायर हाथवे की कंपनी से। तो बेसिकली तभी उन्होंने पगार बढ़ाई थी, लेकिन तभी हमें लग रहा था कि नहीं बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन आज हमें पता चल चुका है कि उनकी जो पगार है वो डिजर्व करते हैं, वो पगार बहुत कम है उनके हिसाब से, यानी बेसिकली कंपनी के अर्निंग्स के हिसाब से उनकी जो पगार है वो बहुत कम है, ठीक है। सो इसमें हमें थोड़ा एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा, देन थोड़ा सा इंटेलिजेंस डालना पड़ेगा, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम फिर वहाँ पे जो इन्वेस्टर रिलेशन है वहाँ पे कॉल करेंगे, पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा पगार इसने डबल क्यों किया। देन वो लोग बोलेंगे कि बहुत टाइम से उन्होंने पगार बढ़ाया नहीं था, देन एक्सेल इसने इतना बड़ा पगार बढ़ा दिया क्योंकि प्रॉफिट एक्सेल मीन्स उतने टाइम पीरियड में नहीं समझ है। जो कंपनी का जो मालिक था उसने अपने 5 साल से पगार नहीं बढ़ाया था, लेकिन 5 साल में जो प्रॉफिट है कंपनी का वो डबल हो चुका है। सो बेसिकली उसने अपना पगार भी इस हिसाब से डबल कर दिया। सो बेसिकली ये सब चीज़ें हम डालेंगे। देन उसके बाद हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि क्या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो वापस से डबल हो सकता है। अगर डबल हो सकता है सो क्या कंपनी का जो मालिक है वो यहाँ से वापस से अपना पगार डबल कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। देन ये सब चीज़ें मिक्स करके उससे एक फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। क्या लेंगे कि हाँ भाई हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देन वो मीन्स आपके इंटेलिजेंस, आपके कॉमन सेंस और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो बेसिकली ये सब चीज़ें हमें बेंजामिन ग्राहम से सीखने मिलती है। सो अब जो तीसरी चीज़ है जो वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि बेसिकली हमें इस बुक से सीखना क्या चाहिए। उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये बुक हमें क्या सिखाती है। देन जो दूसरी चीज़ है उन्होंने ये बताया कि जो बेंजामिन ग्राहम है वो इतने बड़े इन्वेस्टर कैसे थे। देन जो तीसरी चीज़ है वो बता रहे, वो ये बता रहे कि इस बुक से हमें सीखना क्या चाहिए, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि बुक से हमें 3 चीज़ें सीखनी चाहिए। जो पहली चीज़ है वो हमें ये सीखनी चाहिए कि हमें बेसिकली मेनली अपना जो अटेंशन है वो इस बुक में जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल दिए हैं उसके ऊपर देने चाहिए, और साथ ही साथ इन्वेस्टर के एटीट्यूड के ऊपर देना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली इन्वेस्टर का एटीट्यूड कहाँ से डिपेंड होता है, वो बेसिकली उसका जो इमोशंस होते हैं, उसके इमोशंस कंट्रोल के ऊपर उसका एटीट्यूड डिपेंड करता है। यानी बेसिकली अगर वो डर में है तो उसका एटीट्यूड बेसिकली बहुत लो होगा। उसका एटीट्यूड में ऐसा होगा कि मीन्स बेसिकली वो सोचेगा कि मुझे अभी कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, मेरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सो बेसिकली हमें इस बुक से मेनली क्या सीखना चाहिए। जो पहली चीज़ जो सीखने लायक है वो ये है, हमें इसमें से सिर्फ इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स और इन्वेस्टर के एटीट्यूड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमें स्टॉक और बिजनेस में फ़र्क करने आना चाहिए, ठीक है। सो मीन्स बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है कि जो बिज़नेस है या फिर जो सेक्टर है या फिर जो पूरी इंडस्ट्री है वो बहुत ऊपर जा रहता है, उसका जो सेल्स है वो डबल हो रही रहती है, ट्रिपल हो रही रहती है, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस है वो या तो वहीं पर रहता है या फिर उसका स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा रहता है। जैसे हमें ITC केस में देखने मिला, उसका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 5 से 6 साल से उधर का उधर ही है, या फिर उसका स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत गिरा है, ठीक है। सो वॉरेन बफेट यहाँ पे हमें बताते हैं कि हमें ये भी सीखना चाहिए इस बुक से कि हमें स्टॉक और बिजनेस में फ़र्क करना आना चाहिए। मीन्स ऐसा बहुत बार होता है। मीन्स अगर हम बात करेंगे 1970 1980 में, सो तभी जो एयरलाइंस की जो कंपनियाँ थी वो तभी नई नई आई थी, और जो एयर ट्रेवल था यानी बेसिकली प्लेन से जाना कहीं पे भी, यानी मुझे अगर यहाँ से, यानी मैं गुजरात में फिलहाल गुजरात से मुझे मुंबई जाना है तो बेसिकली मैं प्लेन से जाऊँगा, देन मुंबई से दिल्ली जाना है तो प्लेन से आऊँगा। तो ये जो एयर ट्रेवल है वो तभी बहुत ये ग्रो हो रहा था बेसिकली। सो तभी हमें पता था कि जो एयरलाइंस की जो इंडस्ट्री है, एयरलाइंस का जो पूरा सेक्टर है वो बहुत ग्रो होने वाला है, बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है, लेकिन उसका जो स्टॉक्स है यानी एयरलाइंस के अलग अलग स्टॉक्स है वो सब बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए। यानी अगर हमने ये सोच के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रहती कि जो एयरलाइंस है, जो एयर ट्रेवल है बेसिकली वो ग्रो होने ही वाला है, सो इसका स्टॉक प्राइस भी ग्रो होना ही चाहिए, इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ना ही चाहिए। सो अगर ये सोच के हमने इन्वेस्टमेंट किया रहता है तो हमें आज बहुत ज़्यादा लॉस हुआ रहता, क्योंकि जो 1970 1980 में जो कंपनी थी उसमें से बहुत सारी कंपनी जो बैंकरप्ट हो चुकी है, बहुत सारी कंपनी का जो रिटर्न्स है वो बहुत कम है, और कुछ कंपनी के जो रिटर्न्स है वो माइनस में भी है, ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि जो सेक्टर है वो, यानी जो पूरा इंडस्ट्री है वो जैसे मूव करती है, जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो वैसे मूव नहीं करता है। मे भी मार्केट को ऐसा कुछ पता होगा उस सेक्टर के बारे में या फिर उस इंडस्ट्री या फिर उस बिज़नेस के बारे में, जिसकी वजह से मार्केट उसका जो स्टॉक प्राइस है उसको ऊपर लेके नहीं जाना चाहती, ठीक है।
सो हमें इस बुक से ये भी सीखना चाहिए कि मार्केट उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर क्यों नहीं लेके जाना चाहती, और बेसिकली हम मीन्स उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले ही हमें पता चल जाए कि बेसिकली ये पूरा बिजनेस ऊपर जाएगा लेकिन ये स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला। जैसे अगर हम आईटीसी की बात करेंगे, सो आईटीसी में ऐसा क्यों हो रहा है, मीन्स बिजनेस अच्छा खासा हो रहा है, उसका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, उसके डिविडेंड बहुत अच्छे, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है। सो कंपनी बेसिकली ऊपर क्यों नहीं जा रही, कंपनी बेसिकली उसके मैनेजमेंट की वजह से ऊपर नहीं जा रही। उसकी मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के मीन्स कंट्रोल में है, ऐसा हम बोल सकते हैं, फिर ऐसे कुछ चीज़ें बोल सकते हैं, और उसका जो मैनेजमेंट है वो बराबर से कैश एलोकेशन नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो कंपनी ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, सो इसमें पता चल जाता है कि जो सेक्टर है, जो बिजनेस है वो ऊपर जा रहा है लेकिन उसका स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। सो हमें बेसिकली इस कंपनी में यानी जो आईटीसी है उसमें तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा मीन्स क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ उनको पता चलेगा कि हाँ भाई हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे अभी उन्होंने करना चालू किया, उन्होंने बेसिकली अभी एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। एफएमसीजी उनका जो बिजनेस है उसको लोग बढ़ाते जा रहे हैं, और बेसिकली उन्होंने बोला था कि हम जो आईटीसी होटल्स है उसको भी एक अलग कंपनी बना देंगे जो कि बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो अभी हमें देखने मिल रहा है कि जो उसकी मैनेजमेंट है वो अच्छी बनती जा रही है, लेकिन अभी क्या पता वो कितनी दूरी तक इस रास्ते पर चलेंगे, हमें कुछ पता नहीं है। सो ये मेरे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने बताया। ठीक है, सो बेसिकली ये बुक से हमें ये भी सीखना चाहिए कि जो बिज़नेस है और स्टॉक है दोनों में कुछ फ़र्क होता है। अगर जो पूरी इंडस्ट्री है या फिर जो पूरा सेक्टर है अगर वो ऊपर जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा इंडस्ट्री या फिर उस बेसिकली उस इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी का जो स्टॉक है वो भी ऊपर जाएगा। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ हमें इसे सीखनी चाहिए वो ये है कि हमें बेसिकली इस बुक से क्वांटिफाई करना सीखना चाहिए। अब ये क्वांटिफाई करना क्या होता है, क्वांटिफाई करना यानी बेसिकली किसी भी चीज़ की वैल्यू प्रोड्यूस कर पाना। यानी बेसिकली हमारे सामने अगर किसी ने भी 2 वड़ा पाव रख दिए, सो हमें पता है कि उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी प्राइस कम से कम 20 रुपये होगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्राइस 30 रुपये हो सकती है। ठीक है, सो हम बेसिकली इसके आजू बाजू ही इसका प्राइस देंगे वड़ा पाव के लिए। लेकिन अगर किसी ने भी हमारे सामने कोई कंपनी रख दी, किसी ने भी हमारे सामने वोडाफोन आइडिया रख दिया, सो क्या हम उसका प्राइस निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वांटिफाई करना नहीं आता, यानी उस बिज़नेस की खूबी के हिसाब से उसका प्राइस देना हमें नहीं आता बेसिकली। सो इस बुक से हमें यही सीखना चाहिए कि अगर समझ जाए ये बिज़नेस है, ये फलाना ढिमकाना बिज़नेस है और इसमें ये सब खूबी है, इसका मोट ये है, देन इसके प्रॉफिट इतने बढ़ने वाले, इसके प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है, उसमें ग्रोथ इतना हो सकता है, उसकी मैनेजमेंट ऐसी है। सो बेसिकली वो सब चीज़ों के हिसाब से हम वो सब चीज़ों को क्वान्टिफाई करके उसके हिसाब से वैल्यू हम नहीं दे सकते। मीन्स हमें ऐसा नहीं पता है कि ये जो कंपनी है, जो कोका कोला कंपनी है, अगर वो हर 10% के हिसाब से ग्रो होती है, सो हमें उस ग्रोथ के लिए कितना पैसा देना चाहिए। अगर समझिए अगर हम टेस्ला की बात करेंगे तो टेस्ला का जो अर्निंग्स है अगर वो हर साल डबल होती है तो बेसिकली हमें उसके लिए कितना पैसा देना चाहिए वो हमें नहीं पता, जिसकी वजह से टेस्ला का जो स्टॉक प्राइस है वो इतना ऊपर चला जा चुका है, उसका जो पी रेशियो है वो 1000 के ऊपर है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्वान्टिफाई करना नहीं आता और यही चीज़ हमें सीखनी चाहिए। हमें यही चीज़ सीखनी चाहिए कि बेसिकली बिजनेस में कोई भी क्वांटिटी होती है तो उस क्वालिटी के लिए हमें कितना प्राइस पे करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये जो स्टॉक मार्केट जो पूरा गेम है वो पूरा गेम ही पैसे के ऊपर है, वो पूरा गेम ही प्राइस के ऊपर है कि आपने कितना प्राइस पे किया उस चीज़ के लिए। ठीक है, सो ये तीनों चीज़ें आपको इस बुक से सीखनी चाहिए और बेसिकली हमारा एम भी मेन यही रहेगा कि हम ये तीनों चीज़ें आपको इस बुक से सिखाएं। आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल सिखाएंगे, इन्वेस्टर एटीट्यूड सिखाएंगे और साथ ही साथ बिजनेस और स्टॉक में फ़र्क सिखाएंगे, और जो चीज़ है यानी बेसिकली ये किसी भी चीज़ को यानी कोई भी क्वालिटी को बिजनेस की उसको क्वांटिफाई करना सिखाएंगे, यानी बेसिकली उसको एक वैल्यू देना सिखाएंगे। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने यहाँ पे प्रीफेस बाय बफेट को ख़त्म किया। देन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम चैप्टर नंबर 1 से चालू करेंगे इस बुक की समरी को। ठीक है, सो मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल में कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आपको ऐसा लगा कि जो हमारे चैनल है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो ये सीरीज़ है वो बहुत अच्छी है, सो प्लीज़ एक बार वो लाइक बटन दबा देना। ठीक है, क्योंकि वार्डन बफ जी भी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगती है सो उस वीडियो के नीचे का लाइक बटन दबा देना। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो के नीचे का लाइक बटन दबा देना ताकि जो हमारे चैनल है उसको ग्रो करने में मदद मिलेगी। अगर हमारा चैनल अच्छे से ग्रो होगा तो बेसिकली हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे, और बेसिकली जो बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें, जो वॉइस है, जो कैमरा है, ये सब चीज़ों में और खर्चा कर पाएंगे और बेसिकली आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिलेगी। ठीक है, सो बेसिकली कुल मिला के यहाँ पे भला सबका होगा अगर आपने वो लाइक बटन दबाया, हमारा भला होगा, आपका भला होगा, सबका भला होगा। ठीक है, सो प्लीज़ ये लाइक बटन दबा देना और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। चलते